कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस में अब बड़ी टूट दिखने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरीके से हारी है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से ही कई सारी बातें जो है कांग्रेस से निकलकर सामने आ रही है। और अभी हाल में जो चीजें चल रही है कांग्रेस को लेकर, वो ये चल रही है कि कांग्रेस अब टूटने वाली है। और जो 6 विधायक जीते हैं कांग्रेस के, वो 6 के 6 विधायक वो कहीं और रुख करने वाले हैं। और उन्हें रोकने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेना जरूरी है कांग्रेस में। और इसी कड़ी में हो सकता है कि कांग्रेस में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। तो ये टूट क्यों होने वाली है, क्या वजह है इसकी, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। चुनाव में हार के बाद से ही नेताओं कार्यकर्ताओं में विवाद देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब पार्टी पुराने समीकरण पर लौट सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी हो सकती है। दोनों नेताओं से उनकी जिम्मेदारी छीनी जा सकती है, जिसके बाद से ही सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो करारी हार के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के साथ साथ संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महज 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस में टूट की आशंका के बीच अब बड़े फैसलों की तैयारी चल रही है। हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी के करीबी और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तथा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर डाली जा रही है। दोनों को हटाने जाने की संभावना भी जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि अल्लावरू और राजेश राम को करीब 1 साल पहले ही अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिल्ली में 27 नवंबर 2025 और 24 जनवरी 2026 को हुई रिव्यू मीटिंग के बाद कांग्रेस ने ईबीसी और ओबीसी पर अत्यधिक निर्भरता छोड़कर अपने पारंपरिक वोट बेस भूमिहार, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम पर फोकस करने का अब निर्णय ले लिया है। जातीय सर्वे के मुताबिक ये वर्ग बिहार की कुल आबादी का करीब 44% है। कांग्रेस इसी सामाजिक समीकरण के सहारे 1990 तक बिहार की सत्ता में प्रभावी रही थी। लालू यादव के उदय के बाद ये समीकरण बिखर गया। वर्तमान में सवर्ण और दलित एनडीए के साथ है, जबकि मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा राजद के पास है। अब पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस बार नेशनल सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि पिछली बार की तरह विवाद न हो। कमेटी 5 से 6 नाम आला कमान को भेजेगी, जिसमें से एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। संभावना है कि पार्टी की कमान किसी सवर्ण नेता को दी जाए, जबकि संगठन में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। जानकारी के अनुसार राजेश राम और अल्लावरू के कार्यकाल में नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों की भी छुट्टी तय मानी जा रही है। पार्टी ने 29 नेशनल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और नए जिला अध्यक्षों के नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। फरवरी के अंत तक सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा की संभावना है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और जून से पहले नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति भी की जा सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस ये अब टूटने वाली है। इस 6 विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो बड़ा फैसला ये ले सकती है। खास तौर पर कांग्रेस फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे हार का जिम्मा जो है एक आदमी पर या फिर 2 आदमी पर पटकने वाली है। और ये जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि राजेश राम है और कृष्णा अल्लावरू होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किन्हीं 2 नेताओं को, और ज़्यादातर यही लग रहा है कि यही 2 नेता हैं जिनको बाहर जाना पड़ेगा। और ये 2 नेता जो है जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, मीडिया सूत्रों की बात करें तो ये 2 नाम राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू है। और जैसी स्थिति बनी है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में टूट होने वाला है। ये 6 विधायक जो है रुख करने वाले हैं। तो इन 6 विधायक को रोकने के लिए हो सकता है कि ये बड़ा डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि बिहार में जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए कई बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस में आगे चलकर क्या कुछ देखने को हमें मिलता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।